नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका चेहरा, आपके बाल, आपके नाखून और आपका व्यवहार बताएगा आप शनि प्रधान हैं या नहीं। आप पर शनि का पाया शुभ है या नहीं। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, आमतौर पर शनिदेव का नाम सुनते ही लोग घबराने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या बुरा होने वाला है। लेकिन नवग्रहों में शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो राजा को रंक या रंक को राजा बना सकते हैं। कुंडली में शनिदेव की स्थिति आपके भाग्य का निर्धारण करती है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप शनि प्रधान हैं या नहीं, आप पर शनि का जो साया है वो शुभ है या नहीं, शनिदेव कुंडली में शुभ है या नहीं, तो आपको अपने चेहरे, बाल, नाखून, नेचर और बिहेवियर पर जरूर गौर करना चाहिए। इसी दिलचस्प विषय पर जरूरी जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 मई 2020 दिन शनिवार। आज है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 7:57 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र सुबह 6:03 तक था। इस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है जो पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज मासिक दुर्गाष्टमी है और आज धूमावती माता की जयंती भी है। आज गंडमूल और भद्रा भी है। आज रवि योग भी बना हुआ है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि शनि प्रधान होने का मतलब क्या है और शनि प्रधान जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान कैसे होती है। किन संकेतों को जानकर हम ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो शनि प्रधान है। देखो, ऐसा है पूजा, इस संसार में जितने भी व्यक्ति पैदा होते हैं उन सभी व्यक्तियों के ऊपर नवग्रहों का तो असर होता है, लेकिन उसमें भी एक ग्रह ऐसा होता है जिसका बहुत ज़्यादा असर होता है। वो ग्रह आत्मकारक भी हो सकता है और वो ग्रह जन्म लग्न का स्वामी भी हो सकता है। तो जैसा उसका रंग है, जैसी उसकी मुखाकृति है, जिस तरह की उसकी लंबाई है, जिस तरह से उसके त्वचा की स्थिति है, जिस तरह से आँखों की बनावट है, उसी तरह से उस जातक के अंतर्गत आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे ग्रहों की स्थिति वर्णन की गई है जातक संहिता में कि इस राशि, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐसा होगा, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला ऐसा होगा, इस ग्रह के प्रभाव में जन्म लेने वाला ऐसा होगा, वही होता है। तो जैसे शनि की बात करते हैं ना, तो शनि प्रधान व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है। अब आप कहेंगे रोज तो आप कहते हो कि शनि दुख प्रदा गए हो, आज कह रहे हो सब कुछ हो सकता है। हाँ सुनिए, लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहै। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य किसी के राशि में उच्च का हो तो वो धनवान होगा। अर्थी और चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में उच्च का हो तो वो भोग विलास में आनंदित रहेगा। धनी, मंगल अगर किसी की कुंडली में उच्च का हो तो धनी होगा। बुध किसी की कुंडली में उच्च का हो तो नेता होगा। अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप। और अगर बृहस्पति उच्च का है तो ऐसा आदमी एक मंडल का, वर्तमान परिवेश में आप इसको ब्लॉक प्रमुख और विधायक कह सकते हैं, ऐसे क्षेत्र का नेता होगा, मंडलाधिप। तो नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च। और अगर शुक्र उच्च का हो तो राजा होगा, लेकिन अगर शनि उच्च का हो तो चक्रवर्ती राजा होगा। चक्रवर्ती राजा सबसे बड़ा राजा होता है। तो शनि के कुछ फायदे भी हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी के जीवन का मूल्यांकन आपको करना है कि इस आदमी की उम्र कितना रहेगी, तो इसमें शनि को आप इग्नोर करके कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि ही आयुर्दाय का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसे संपूर्ण परिवार, माता, पिता,
पत्नी, बेटी, बेटा, जो लोग भी आपको दिखाई देते हैं, वास्तव में वो लोग अंदर से आपको बहुत अकेला महसूस कराते हैं, क्योंकि शनि छल कपट के रिश्तों को सामने ला करके आत्मज्ञान और एकांतवास बनाते हुए संसार का ज्ञान कराता है, सन्मार्ग पर ईश्वर की ओर लेकर जाता है। सीधी सी बात है, अगर आपके घर में सम्मान हो और लोग आपको बहुत चाहते हों, तो आप कभी ईश्वर के रास्ते पर नहीं जा सकते। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान करती 12 बजे रात कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि भादों की गंगा को आप तैर करके पार होकर चले आए हैं, मेरे तो भाग्य इतने अच्छे हैं कि आप जैसा पति मिला है, तो शायद तुलसीदास वहीं रह जाते। लेकिन जब उन्होंने डांट लगाई, गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि ये मेरे हाड़ मांस के शरीर में इतना लगाव है, अगर इतना लगाव आपका राम के साथ होता तो शायद आपका जीवन बन जाता। बस वहीं से उन्हें जो झटका लगा, तुलसीदास हो गए। तो कहने का मतलब यह है, प्रेम जब मिलता है ना, तो माया मोह का बंधन जकड़ जाता है, और जब प्रेम नहीं दुराव मिलता है ना, तो वैराग्य जागृत हो जाता है। शनि प्रधान व्यक्ति शून्य से शुरू होकर के और बहुत संघर्ष के बाद सफल होता है। शनि प्रधान व्यक्ति की कुंडली में शनि अगर खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुखों का अनुभव जीवन में नहीं हो पाता है। ये देखिए तभी होता है जब अष्टम भाव में शनि हो, द्वितीय भाव में स्वगृही सूर्य हो। ऐसे में शनि की पूरी दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसे आदमी को भौतिक सुख नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग कर्म पर विश्वास करते हैं और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष और सफलता हमेशा पैरेलल चलती है। शनि प्रधान लोगों को अक्सर अंदरूनी चोटें लगती रहती हैं। ऐसे लोग अगर ऊंचाई से गिरेंगे या सड़क पर दुर्घटना होगी तो हड्डी टूटने और खून बहने जैसी स्थिति शनि बनने नहीं देगा, लेकिन चोट अंदरूनी लगेगी जो कई दिनों बाद दर्द करेगा। आप जानते हैं, बिना जन्म कुंडली के आप ये पता लगा सकते हैं कि हम या कोई और शनि प्रधान है या नहीं। अब बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हम लोगों के सामने जब कोई व्यक्ति आता है ना, तो एक फ्रेम बन जाता है दिमाग में कि ये व्यक्ति किस ग्रह से प्रभावित है। कुंडली देखने के पहले ही, कुंडली शुरू करने के पहले, सूर्य से प्रभावित है, चंद्रमा से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि से प्रभावित है, या फिर राहु केतु से प्रभावित है, किस ग्रह से प्रभावित यह व्यक्ति है, ये चीज़ें जो है व्यक्ति की बनावट, शारीरिक संरचना बता देती है, निश्चित रूप से बता देती है। इसमें जरा सा भी अतिशयोक्ति न माने। और ये अनुमान लगभग 90% सही भी होता है। तो आज अगर आप किसी को देखकर ये जान सकते हैं कि ये किस ग्रह से प्रभावित है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से देखने की जरूरत है और कुछ कुछ चीज़ें नोट करने की भी जरूरत है।